बुराई ये शुक्र। क्या कहा आपने? मैं असुर गुरु शुक्राचार्य अपने असुर शिष्यों के साथ समस्त देवताओं का सर्वनाश कर दूंगा। चौंकिए मत। हम आप पर प्रहार नहीं कर रहे थे, बस आपका निर्णय एक बार पुनः सुनना चाहते थे। और अब जब आपने असुर गुरु का पद स्वीकार कर ही लिया है, तो गुरु पद का सम्मान किए बिना हम कैसे जा सकते हैं? गुरु और गोविंद में प्रथम पूजनीय गुरु ही होते हैं। इस नए दायित्व के लिए हमारी ओर से ये सम्मान स्वीकार करें असुर गुरु शुक्राचार्य। ये क्या जुल्म था? हमारे गुरु ने तो अभी से इनके आगे हाथ जोड़ लिए। ये सम्मान नहीं, अवश्य ही नारायण का कोई छल है। आप चाहे सम्मान करें या गुणगान, असुर गुरु शुक्राचार्य का साथ अब केवल असुरों के लिए है। जितनी निष्ठा से वो अपना दायित्व निभाएंगे, उतनी ही निष्ठा से हम अपनी शत्रुता निभाएंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब इस संसार में धर्म की हानि होगी, पाप की वृद्धि होगी, तब तब धर्म की रक्षा करने, दुष्टों का विनाश करने मैं आऊंगा। ये आपके गुरु शुक्राचार्य और समस्त संसार स्मरण रखे। मैं असुर गुरु शुक्राचार्य अपने असुर शिष्यों के साथ समस्त देवताओं का सर्वनाश कर दूंगा। नारायण, देखिए, मैंने आपके लिए विशेष भोज लगाया है। आइए। आज तो साक्षात देवी अन्नपूर्णा की छवि दिखाई दे रही है आप में। और मुझे दिख रही है आपकी पीड़ा, जिसे आप छिपा रहे हैं। मन में बसी श्री से मन के भाव कैसे छिपा सकता हूं? शुक्राचार्य जिस अधर्म की डगर पर चल पड़े हैं, उसका अंत केवल विनाश है। असुर गुरु शुक्राचार्य की जय! असुर गुरु शुक्राचार्य की जय! असुर गुरु शुक्राचार्य की जय! यदि उचित डगर पर रहते तो मैं उन्हें एक महत्वपूर्ण पद भी दे सकता था, किंतु
उनके चरित्र ने चयन कर लिया है। केवल कर्म पर हमारा अधिकार है। इसी विश्वास के साथ कि सृष्टि के पालनकर्ता के हाथों में अपने भाग्य को सौंप देना ही समर्पण का सच्चा भाव है। क्योंकि आप किसी का कल उसकी कल्पना से भी सुंदर बना सकते हैं। और ऐसा केवल उनके साथ संभव है जिनके आज के विचार विकार रहित हो। आज मन में निश्चल प्रेम और भक्ति होगी, तभी कल सुखमयी होगा। कहने को तो हम सौभाग्यशाली, वैकुंठ के द्वारपाल हैं, पर क्या ये दुर्भाग्य की बात नहीं कि हम प्रभु के इतना निकट होकर भी उनके दर्शन को तरसते रहते हैं, दर्शन को तरसते रहते हैं। क्या हुआ नारायण? अब भी शुक्राचार्य के विषय में चिंतित हैं? अच्छा होता यदि मैं प्रभु का द्वारपाल ना होकर उनके सामने की दीवार होता और हर क्षण उनके दर्शन करता रहता। और मैं होता उनके सिंहासन के सामने की सीढ़ी। इससे मुझे प्रभु के दर्शन भी होते और उनके चरण स्पर्श करने का अवसर भी मिलता। नारायण, अब किसके विचारों में मगन हैं आप? जय विजय। आज्ञा थे प्रभु। अद्भुत, नाम लेते ही आ गए। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो जय विजय? माता, वो प्रभु ने पुकारा है ना प्रभु? नहीं तो नहीं पुकारा। जय विजय, प्रतीत होता है कि तुम दोनों द्वारपालों के पद से संतुष्ट नहीं हो। नहीं नहीं प्रभु। प्रभु, आपके द्वार के द्वारपाल बनना तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। यदि कोई असंतुष्टि नहीं है तो मुख पर ये दुख का भाव क्यों? जी प्रभु, वो प्रभु आपके दर्शन लाभ थोड़े कम होते हैं ना, इसलिए ये विजय दुखी है। बोलो विजय। नहीं 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 प्रभु, मैं नहीं। वो तो आपकी चौखट पे रह के आपके दर्शन के लिए बहुत तरसना पड़ता है, इसीलिए जय भैया दुखी हैं। किंतु मैं तुम दोनों की भक्ति और सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हूं। बोलो, क्या चाहिए? हमारे लक्ष्मी नारायण को जी भर के देखने की अनुमति चाहिए प्रभु। बस और कुछ नहीं? हाँ, जीवन के अंतिम क्षण पर भी यही संतुष्टि चाहते हैं कि आपको देखकर ही अंतिम श्वास लें। प्रभु, अगर आपकी अनुमति हो तो हम यहाँ बैठ के आपके दर्शन करते रहें। जैसा तुम चाहो। गुरुदेव, देवताओं ने सदैव हम असुरों के साथ छल किया है। पहले अमृत और फिर स्वर्ग, दोनों ही हमसे छीन लिए। अब आप ही बताइए, हम कैसे देवताओं को परास्त करें? प्रतीक्षा, हमें उसके आने की प्रतीक्षा करनी होगी। किसके आने की प्रतीक्षा गुरुदेव? वही जो असुरों का भाग्य बदल देगा, जो माता दिति के गर्भ में जो शिशु पल रहा है, असुरों का भाग्य विधाता, आपने मुझे गुरु का सम्मान दिया। अब मैं आपको वचन देता हूं कि मैं अपने सिद्धि और बुद्धि से असुर माता दिति के गर्भ में जो शिशु पल रहा है, उसे समस्त संसार का सर्वशक्तिशाली
असुर बनाऊंगा। इसके नाम से देवता तो क्या, समस्त ब्रह्मांड कांप उठेगा। किंतु इसके लिए हमें तंत्र और मंत्र की आवश्यकता होगी। मैं एक असाधारण और सर्वशक्तिशाली असुरराज के लिए कल प्रातःकाल तंत्र सिद्धि करूंगा। क्या आप मंत्र जाप स्वीकारने के लिए सज्ज है? अवश्य गुरुदेव। क्या हुआ प्रभु, कुछ चाहिए आपको? अब क्या सोचने लगे नारायण? अब तो जय विजय भी यहीं पर है। भक्त ने भक्ति का भोग तो लगा दिया, किंतु प्रसाद खाना अब भी शेष है। प्रभु, आपके स्वयं के हाथ से प्रसाद ग्रहण करके हम धन्य हो गए। एक और कृपा करेंगे हम पर प्रभु। कहो जय। वो कल से हम प्रतिदिन आप दोनों की आरती करने के इच्छुक हैं। जैसा तुम चाहो। ये हुआ ना सौभाग्य। कल से माता और प्रभु के दर्शन का सुख मिलेगा। हम स्वयं उनकी आरती उतारेंगे। मन का कौन सा भाव अपनी लक्ष्मी से छुपा रहे हैं नारायण? किस विषय में सोच रहे थे? परिवर्तन। कल से एक महापरिवर्तन आरंभ होने वाला है देवी। शुक्राचार्य का तंत्र और असुर माता का मंत्र बहुत कुछ बदल देगा। सावधान देवराज। देवराज, एक बहुत बड़ा अनिष्ट घटित होने जा रहा है। असुर गुरु शुक्राचार्य एक बहुत बड़े तंत्र का आयोजन कर रहे हैं। संसार की सारी नकारात्मक शक्तियों को एकत्रित करने का संयोग बना रहे हैं वो। वाह वाह। निर्देश, हमें इस अनर्थ को होने से रोकना होगा। आज्ञा दीजिए देवगुरु। अब कुछ नहीं हो सकता देवराज। किंतु क्यों देवगुरु? कुछ अनिष्ट होने से पहले हमें इस तंत्र साधना को रोकना होगा। वाह! अब आप नहीं रोक पाएंगे इसे, क्योंकि शुक्राचार्य की तंत्र साधना का कोई तोड़ नहीं है हमारे पास। यदि आप उसके निकट भी गए तो जलकर भस्म हो जाओगे। तो क्या करे गुरुदेव? जो किसी के वश में नहीं है उसे नारायण पर छोड़ देना चाहिए। हर दिन आपके शुभ दर्शन और इस
मंगल आरती करने का अवसर हमारे लिए कोई वरदान से कम नहीं है प्रभु। इस परम सौभाग्य के लिए आपका बारंबार धन्यवाद प्रभु। हाय नहीं, आनंद का अवसर है ये। समस्त संसार की काली शक्तियां एकत्रित हो रही है। इनका संयोग ही हमारी मंशा पूर्ण करेगा, हमें वो देगा जिसके लिए ये तंत्र, ये मंत्र हो रहा है। स्वाहा। बनाओ संयोग, बनो माध्यम। मैं असुर गुरु शुक्राचार्य दृष्टि के हर जीव, हर जंतु का आह्वान करता हूं। सर्व एकत्रित होकर अपनी समस्त शक्तियों को एकत्रित करो। बनाओ ऐसा संयोग जो असुर कुल को शक्ति दे। हरिओम 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 हरिओम। प्रभु, इस जीवन से, इस संसार से हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम तृप्त हुए। तृप्त तो मैं हूं जय विजय, तुम दोनों की भक्ति से। तुम दोनों युगों युगों तक मेरे परम भक्त के रूप में जाने जाओगे। किंतु स्मरण रहे, भक्त की भक्ति ही उसकी सबसे बड़ी पहचान होती है। भक्त को तो भगवान ने भक्ति का वरदान दे दिया, और जो मुझे चाहिए? जो आप चाहें देवी, सब कुछ आप ही का तो है। तो फिर आज आप मेरे श्रृंगार में मेरा सहयोग करेंगे? अवश्य देवी। आइए। हरिओम 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 हरिओम। सुन रहे हो विजय? श्री हरि का नाद। प्रतीत होता है कोई दिव्य पुरुष आ रहे हैं। हरिओम 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 हरिओम।
क्या हुआ? आप दोनों हमें देखकर हंस क्यों रहे हो? कुछ नहीं, वो आपका नाम जब सुन के लगा कि कोई बहुत बड़े संत महात्मा आ रहे होंगे। अर्थात हम आपको महात्मा नहीं लग रहे? क्षमा कीजिए, किंतु बड़े महात्मा नहीं, आप तो नन्हे कुमार हैं। जो अपनी धुन में घूमते गाते यहाँ भूल से चले आए हैं। वो भी ऐसे निर्वस्त्र। ये क्या किया तुमने जय विजय? इस अनिष्ट का परिणाम बहुत ही गंभीर होगा। जब कोई गृहिणी भोजन बनाती है और यदि भूल से उसके भोजन में अधिक नमक पड़ जाए तो कोई ना कोई युक्ति लगाकर वो उस भोजन के स्वाद को बिगड़ने से बचा ही लेती है। उसी स्वादिष्ट भोजन के समान है हमारा मन, क्योंकि जब मन शुद्ध होगा तभी मिलेगा सुख का वैकुंठ।